Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sabiqor from the Educare Forces Academy. AFNS 2026 की रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं। आर्मी वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक भी और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी डेट आपको नज़र आ रही है 29 जून से लेकर 13 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका क्राइटेरिया भी नज़र आ रहा है। एज 17 से 25 तक होनी चाहिए एज ऑन 1 नवंबर 2026। इसका मेजर क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन का? एफएससी प्री मेडिकल जिन गर्ल्स ने की होती है और वो बीएस नर्सिंग में अप्लाई करना चाहती हैं, तो एंट्री 2026 एएफएनएस की स्टार्ट हो चुकी है। 50% मिनिमम मार्क्स एफएससी के साथ और साथ में मैट्रिक भी 60% मार्क्स के साथ मिनिमम होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन के बारे में और उसके स्टेप्स के बारे में हम कंप्लीट जो है ना आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं, आपने गूगल क्रोम की तरफ जाना है और ये इसका लिंक है, ये मैं आपको इन द चैट बॉक्स जो है वो आपको शेयर कर देंगे ताकि आप इसको इजीली कर सकें। तो सबसे पहले हमने आना है इधर और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग इधर राइट करेंगे। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले बेटा हमने डिसिप्लिन करना है एएफएनएस बीएससी नर्सिंग। एएसआरसी हमारे पास सेंटर होता है और वो सेंटर हमने सिलेक्ट करना होता है जो आपके करीबी शहर का होता है। लेकिन जो बच्चे हमारे पास इधर अप्लाई कर रहे हैं या फिर हमारी जो है उन्होंने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो हम उनको जो है सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उनको जो है उसके मुतालिक जो है वो नोट्स और जो है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें सेंटर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो मेरिट जो है ना उसमें डिफरेंस आता है और इसी तरह से एमसीक्यूज की जो डिफिकल्टी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो यस, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मुल्तान सेलेक्ट कर दिया, फिर आपने अपना नेम इधर मेंशन कर दिया, फुल नेम राइट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो आपने कैलेंडर पे ओपन क्लिक करना है एंड देन फॉर एग्जांपल आपकी 2007 की है, जून आपने लिख दिया 21। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने अपने शहर का या फिर जहाँ पर आपकी पैदाइश है वहाँ पर लिख दिया एक्यूरेट। अच्छा, ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर स्टार मेंशन किया हुआ है ना वो सारी की सारी मेंशन होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर हमारी वो एप्लीकेशन फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट हमने अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें फिल करनी है, कोई भी दो नंबरी नहीं करनी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक डेमो जो है ना बता रहा हूँ, बाकी आपने बिल्कुल एक्यूरेट अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है वो फिल करना है जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स पे चीजें मेंशन है। ठीक है, कुछ बच्चों का ये होता है कि वो उनकी डॉक्यूमेंट्स में कोई और एज होती है और जो ओरिजिनल होती है वो कोई और होती है। तो आपने ओरिजिनल नहीं लिखनी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में यानी जो बे फॉर्म या सीएनआईसी पर जो आपकी मेंशन है वो आपने मेंशन करना है। ठीक हो गया, सीएनआईसी आपने लिख देना है अपना। ठीक है, मदर टंग आपने मेंशन कर देनी है उसमें। देन हम आ देंगे जेंडर, वो सिलेक्ट कर दिया। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर विडोड है, बेवा है या फिर सेपरेटेड या डाइवोर्स और बेबी नहीं होना चाहिए, तो इनके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैरिड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपने रिलीजन सेलेक्ट कर लिया, सेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और फिर कास्ट आपने अपनी मेंशन कर दी, फॉर एग्जांपल अराई है या मुगल है जो भी है, तो आपने सिलेक्ट कर दिया। सब कास्ट अगर जैसे किसी की छोटी कास्ट होती है, बड़ी कास्ट होती है, राणा की राजपूत और राव जो भी है वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने इधर मेंशन कर दिया अपना। ठीक है, अच्छा ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का काफी बच्चों का जो है ना कंफ्यूजन होती है कि ये इसमें क्या मेंशन करना है। तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, इधर जाकर लिखना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। ठीक हो गया, और यहाँ पर आपको जो ये एंड्रॉइड वाला नजर आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम। फॉर माई सेल्फ यहाँ पर क्लिक किया और ये आपको उस पोर्टल पे ले जाएगा जहाँ पर आपने गूगल अकाउंट ओपन करना है। थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ चीजें। आपने ये लिख दिया अपना नेम, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट आपकी इधर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है इधर। जेंडर हमने सेलेक्ट कर दिया एंड देन प्रोसीड। अच्छा, यूजर नेम आपका वो होता है जो आपने उधर मेंशन करना है, यानी एक यूजर नेम होता है, एक पासवर्ड होता है। ठीक है, यूजर नेम आपने अपने नेम के लिहाज से आपने लिख दिया। ठीक है, अगर तो वो ठीक होगा तो वो आपको आगे प्रोसीड कर देगा, नहीं तो वो आपको कहेगा कि आप ये वाले सेलेक्ट कर लो उसकी जगह पर, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप पासवर्ड कोई भी आप इधर मेंशन कर देंगे और वो आप नेक्स्ट कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, तो आपका वो
जो ईमेल है वो आपका बन जाएगा, ठीक है? दोबारा से अब हम इधर आते हैं अपने, तो आपने इधर ईमेल वही कॉपी पेस्ट करके उसको पहले बना लेना है और फिर वही ईमेल आपने इधर पुट कर देना है, ठीक है? हैव यू एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस? आपने कभी अप्लाई किया है? अगर आपने पीछे जो है लास्ट ईयर में अप्लाई किया था एएफएनएस में, तो आपने यस पुट करना है, ठीक है? यस पुट करेंगे तो आपका ये न्यू ओपन हो जाएगा प्रीवियस कैंडिडेट्स डिटेल। तो आपने इधर आकर ये सारी डिटेल्स लिखनी है। आपने आर्मी में अप्लाई किया था, आईएसएस में गए थे, यस, तो कोर्स कौन सा था? अगर नहीं गए थे तो फिर नो, ठीक है? वो सारा डिलीट हो जाएगा। कोर्स कौन सा था? एएफएनएस में। रोल नंबर जो है वो आप लिखें और रिजल्ट क्या था, मेडिकल में क्या आप फिट थे, अनफिट थे, क्या था? वो सारा का सारा आपने मेंशन करके ओके कर देना है। अगर तो आप नहीं है, आपने नहीं दिया, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो आजकल अभी अप्लाई कर रहे हैं वो एफएससी पार्ट 1 की बेस पे कर रहे हैं, पार्ट 1 उन्होंने कर लिया है और सेकंड ईयर की बेस पे कर रहे हैं, तो उनका तो फर्स्ट टाइम ही होगा, तो वो नो करेंगे तो सारी चीज़ें ये गायब हो जाएँगी। नेक्स्ट बेटा, आपने इधर इमेज अपनी जो है ना वो उसमें अपलोड करनी है और इमेज आपकी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। मैंने इमेज पहले से डाउनलोड की हुई है, तो आप इधर इमेज को अपलोड करेंगे तो वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ठीक है? पासपोर्ट साइज। देन आपकी एड्रेस डिटेल्स आ गई, प्रोविंस पंजाब आ गया, डिस्ट्रिक्ट आपकी आ गई और उसी के मुताबिक आपकी तहसील आ गई। डोमिसाइल आपका किधर का बना हुआ है, डोमिसाइल बनाना ज़रूरी है बेटा। ये मेन आपका डॉक्यूमेंट आ गया। एक तो मैट्रिक और एफएससी की सनद आ गई, ठीक है? एफएससी का मतलब फर्स्ट जो ईयर है उसका रिजल्ट कार्ड। डोमिसाइल आ गया आपका। सीएनआईसी आपका या बे फॉर्म सीएनआईसी बनवाएं स्मार्ट, अगर चाहे आपकी 18 ईयर से कम एज है तब भी आपका स्मार्ट कार्ड बन सकता है, वो आप बनवाएं नादरा ऑफिस से। फादर का सीएनआईसी, मदर का सीएनआईसी, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? अर्बन या रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहरी इलाका, रूरल का मतलब होता है देहाती इलाका। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। पोस्टल कोड क्या लिखना है? आपने पोस्टल कोड के लिए भी आपने आ जाना इधर, आपने अपने सिटी का नाम लिखना है, व्याहाड़ी पोस्टल कोड। तो ये आपको पोस्टल कोड बता देगा, आपने जैसे सिंपली इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना है और ये आपका पोस्टल कोड आ जाएगा। करंट एड्रेस क्या है वो आपने इधर मेंशन कर देना है, परमानेंट एड्रेस भी उसी में मेंशन कर देना है, बिल्कुल एक्यूरेट मेंशन करना है, कोई भी हमने आगे पीछे नहीं करना, ठीक है? एजुकेशन रिकॉर्ड हमारे पास क्या है? सबसे पहले आपने बेटा मैट्रिक को लिखना है। क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन क्या था आपका? बायोलॉजी के साथ था। ये जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ कि मैट्रिक अगर किया था तो बायोलॉजी के साथ हमने लिख दिया बायोलॉजी। स्कूल का नेम क्या था? गवर्नमेंट हाई स्कूल, कोई भी आप लिख देंगे इधर, जो भी आपका स्कूल था। पासिंग ईयर कब आपने पास किया था? 2021 में फॉर एग्जांपल। रोल नंबर आप अपना लिख देंगे। डिवीजन क्या थी? फर्स्ट आपने लिखना है इसमें, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन 60% से अबव बनती है। ग्रेड भी आपने ए ही लिखना है। परसेंटेज आपकी कितनी आई थी? 67 फॉर एग्जांपल आई है। अब देखें ये 59 से अबव होनी चाहिए। ये देखें 60 से अबव, सॉरी, क्योंकि मैट्रिक आप फिल कर रहे हैं तो वो 60% से अबव क्राइटेरिया होना चाहिए। चाहे 59 भी लिखें तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी जितनी भी है आप इधर मेंशन कर दिया। देन आपने रिजल्ट पास पे आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन ग्रुप क्या था? साइंस के साथ था, तो आपने इधर साइंस पुट कर दिया। टोटल मार्क्स आपके 1100 में से हैं तो आपने 1100 में से लिख देने हैं। अगर आपके 1200 में से हैं तो आपने 1200 में से राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल 876 किसी के नंबर आए हैं। बोर्ड आपने जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर देना है, मुल्तान का जो भी आपका बोर्ड है वो आपने सेलेक्ट कर दिया, मैंने लाहौर कर। सर्टिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन आपने बेटा दोबारा से आना है, इसी को पे क्लिक करना है और अब हमने एफएससी की अपनी डिटेल्स जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। कॉलेज आपने सिलेक्ट पर आएंगे। अगर तो आप मिलिट्री कॉलेज से पहले पढ़ रहे हैं या कोई कैडेट कॉलेज से, तो फिर आपने उनको सिलेक्ट करना है बॉन्डेड कॉलेज। ये कैडेट कॉलेज को कहते हैं, ठीक है, मिलिट्री कॉलेज। अगर नहीं तो आपने सेलेक्ट 1 पे आकर इधर अपना कॉलेज का नेम इधर मेंशन कर देना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, बिहाड़ी। कॉमा शोमा नहीं लगाना, ये देखें अगर कॉमा लगाएंगे तो ये रेड आ जाएगा, कॉमा नहीं लगाना आपने। फिर आपने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स क्या थी? जैसे इधर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, तो हमने लिखने गए प्री मेडिकल। पासिंग ईयर कब आपने पास किया? 2026 में पास किया अभी, ठीक है? इंस्टीट्यूट का मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम में। डिवीजन फर्स्ट, ग्रेड ए, ये सारा में यही लिखना है। परसेंटेज आपकी फर्स्ट ईयर में क्या थी? 75 थी। रिजल्ट, अच्छा अगर तो आपका फर्स्ट ईयर के बेस पे आप अप्लाई करें तो रिजल्ट अवेटेड
यानी रिजल्ट अभी आना है। और अगर आप सेकंड ईयर के बेस पे अप्लाई करें तो फिर आप पास करके लिखेंगे। ठीक हो गया? रिजल्ट अवेटेड, क्वालिफिकेशन दोबारा से वही, साइंस उन्होंने कहा है साइंस लिख दिया। टोटल मार्क्स कितने हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप लिख देंगे कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर एफएससी पार्ट 2 कैन अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट एंड पार्ट 1 रिजल्ट। देखा? तो ये होप सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा और वो उसकी बेस पर आप अप्लाई करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके फॉर एग्जांपल ये आए हैं तो आपने ये मेंशन कर दिए, बोर्ड कौन सा था वो लिख दिया, सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को स्किप कर दिया, आगे आ जाए। अच्छा, अगर तो आपका ये ठीक है तो फिर तो हम आगे चलेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप इसको दोबारा से शो डिटेल्स में या डिलीट करके दोबारा से ऐड एजुकेशन में जाकर इसको सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है? लेकिन सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। देन बेटा हम आएंगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स की तरफ। स्पोर्ट्स में आपने ये सारी चीजें भी मेंशन करना जरूरी है। जैसे इन्होंने कहा है कि आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, जो ना मोस्टली गर्ल्स खेलती है, तो हमने बैडमिंटन लिख दिया। किस लेवल पे खेला है? स्कूल कॉलेज में खेलते थे। ठीक है? डिस्टिंक्शन इन एनी, इफ एनी, अगर आप विनर थे, रनर अप थे, टूर्नामेंट थे, ऑफ द प्लेयर थे, टॉप स्कोरर थे, रनर अप थे, आप लिख दें। ठीक है ना? सेकंड नंबर अप पे आए थे। कितने साल खेला? 2 साल कॉलेज में खेले। पोजीशन इन टीम, आपकी क्या पोजीशन थी? टीम कैप्टन थे, तो आप लिख देंगे कैप्टन। अगर ओवरऑल था, ऑलराउंडर था क्रिकेट में जैसे होता है, तो वो आप लिख देंगे स्ट्राइकर, बैट्समैन, बॉलर, जो भी है आप ले सकते हैं। ठीक है? देन आपने ओके कर देना है। और भी अगर आपके कोई स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आप इन्वॉल्व हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। और बड़ा जो है ना अच्छा, ये चीजें इंटरव्यू के बारे में आपसे पूछी जाएंगी, तो आपने जो चीजें इधर मेंशन कर रहे हैं आपने उसको एग्जैक्टली याद रखना है। ठीक हो गया? नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी आ गई। पासपोर्ट, अगर तो पासपोर्ट बना हुआ है आपका तो फिर ठीक है, आप इसमें डिटेल्स मेंशन कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट बेटा, कोचिंग एकेडमी डिटेल्स। एवर ज्वाइन द कोचिंग एकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, आपने इसको हमेशा नो करना है। चाहे आप इसको एक एकेडमी से पढ़ भी रहे हैं तब भी आपने इसको यस नहीं करना। क्यों नहीं यस करना? क्योंकि यस करने पर आपको ये सारी चीजें आएंगी। कहते हैं नेम लिखो एकेडमी का, उसकी एकेडमी का एड्रेस क्या है और फी आपने कितनी सबमिट करवाई है। तो बेटा हमें तो उन्होंने कोई आके नहीं पूछना कि आपने जो है ना इतनी फीस क्यों ले रहे हैं, या फिर जो है ना ये कौन सी एकेडमी है, कहाँ पर है, क्यों है। नहीं, उन्होंने अगर आप यस करते हैं तो उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है और वो चीज़ जो है उस बच्चे के लिए वो एग्ज़ाम जो है या फिर वो इंटरव्यू या फिर जो इनिशियल टेस्ट होता है वो बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट फॉर्म ओपन होता है जिसमें हमने अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन पुट करनी है और ये भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले फादर डिटेल्स, फादर्स नेम क्या है वो आपने मेंशन कर दिया इधर। CNIC का नंबर उनका जो है वो आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद फादर्स प्रोफेशन क्या करते हैं काम, वो आपने लिख दिया बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है या आर्मी रिटायर्ड में कुछ भी है तो। और अगर प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब राइट कर दिया। फादर्स प्रोफेशन नेम क्या है उनका, उस प्रोफेशन का। ठीक है? वो अगर टीचर है तो टीचर हमने राइट कर दिया। फादर्स की एजुकेशन क्या है, वो कितना पढ़े हुए हैं, मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी आपने लिखना है वो लिख देंगे। फादर्स इनकम जो है ना 50 to 50 आपने इतनी लिखनी है, 50,000 से 100,000 या फिर लेस देन 5K, 50K इतना ही राइट करना है। फादर की डेट ऑफ बर्थ वो आपने राइट करनी है कि कब उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आप राइट कर सकते हैं, 1987 की अपनी राइट कर देते हैं। ठीक है? फादर अलाइव हैं, शहीद हैं, जो भी हैं वो आप राइट कर दिया। मदर्स नेम आपका आ जाएगा इधर, कुछ भी हमने राइट कर दिया। मदर CNIC आ गया आपका। ठीक है? मदर्स प्रोफेशन क्या करती हैं, इनमें से कोई है तो फिर ठीक है, बिजनेस वुमन, गवर्नमेंट जॉब, अदर। अदर्स में प्रोफेशन टीचर हैं तो टीचर राइट कर दिया। जो भी प्रोफेशन है हमने राइट कर दिया। एजुकेशन क्या है उनकी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट है। मदर की इनकम कितनी है वो आपने लिख दिया, 52 इतनी है। मदर्स डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आपने कैलेंडर पे आप इसको चेक कर लेंगे, 19 की कोई हम राइट कर देते हैं, 87। ठीक है? अलाइव है, अलाइव लिख दिया। पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस कि वो अभी मैरिड हैं तो फिर ठीक है। अगर आप लिखोगे सेपरेटेड, वो अलग हो गए, तो फादर सेकंड मैरिज की है, यस, तो फिर आपको यस लिखना पड़ेगा। मदर्स की सेकंड मैरिज है तो फिर और उसमें फादर्स के एज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मैरिड नहीं है, सिंपली जो है आपकी मैरिड है, तो फिर वो आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है? इसको नो कर देना है और सिंपल मैरिड पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है?
सेकंड मैरिज वाला तब आता है जब आप उसमें दूसरे में पुट करते हैं। सिबलिंग्स आपके जितने भी हैं वो सारे के सारे आपने इधर पुट करने हैं, चाहे वो स्टेप है, अलाइव है, डिसीज्ड हैं, ठीक है? तो आपके बहन-भाई जितने भी आपने किसी का भी जो है ना वो छोड़ना नहीं है। ब्रदर का नेम आपने राइट कर दिया, सिबलिंग की एजुकेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, मैट्रिक कर रहा है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, कुछ नहीं करता तो नो लिख देंगे, नल, ठीक है? ओके करके आ जाएँगे नेक्स्ट, ठीक है? अब ये फादर वाला जो है ना ओपन हो गया था, इसको हम चलें लिख देते हैं 65, ठीक है एज। वैसे ये आता नहीं है। वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स? क्या आप अपने पेरेंट्स से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पेरेंट्स ने आपको जो है ना वो रेज़ किया? यस, ठीक है। अगर तो नो करेंगे तो फिर जो है आपकी ये गार्डियन वाला उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी, नेम उनका, उनकी एज, आपकी उनका प्रोफ़ेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, वो सारा का सारा। तो आप गार्डियन का नहीं है तो आप यस पुट कर देंगे। फैमिली इनकम क्या है आपकी, लेस देन 50,000 है, जितनी भी है वो आप लिख देंगे। अदर सोर्सेज़ अगर किसी के होते हैं जैसे प्राइवेट वो बैंक आपकी ज़मीन वगैरह हैं, तो या जो भी आपके कोई है तो वो आप इधर मेंशन कर देंगे। फैमिली की टोटल इनकम क्या है, 50 टू 100 के है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स अगर ऐड करनी है तो ऐड कर दें, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूशन? अगर आप पहले कभी अप्लाई आप उधर एडमिट हुए हैं यानी कि आप सर्विस कर रहे हैं तो फिर ठीक है, यस कर देंगे, वैसे तो नो ही आएगा। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री? नो। और सर्विस आपने जांबाज फोर्स, मुजाहिदीन पे कोई कुछ स्काउटिंग वगैरह आपने की हुई है तो फिर तो कर देंगे, या सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है इनमें से तो फिर आप नन पुट कर देंगे। सिविल एम्प्लॉयमेंट अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे स्टाइपेंड डिटेल्स। अगर आप गवर्नमेंट से जो है आप कोई भी स्टाइपेंड वगैरह ले रहे हैं तो आप इधर यस करेंगे। स्टाइपेंड वगैरह किस टाइप की वो है उसकी इन्फॉर्मेशन आप करेंगे। एंड आल्सो नेचर ऑफ काइंड ऑफ बॉन्ड साइंड बाय यू, आपने उसको किस तरह से वो उनका बॉन्डिंग आपकी किस तरह से, यानी आप एहसास वाले ले रहे हो, स्कॉलरशिप कोई भी आप ले रहे हो ना, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड ले रहे हो गवर्नमेंट से या प्राइवेटली बेनिफिशिंग इनकम सपोर्ट या इस तरह की कोई भी चीज़ वो आप इधर मेंशन करोगे, ठीक है? अगर नहीं ले रहे तो फिर आप नो लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद डिबर्ड फ्रॉम वीडियो वर यू एवर डिबर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अदर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस? क्या आपको कभी निकाला गया? नो, आपने नो पुट कर देना है। ट्रैवल्ड इन डिटेल्स, हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड? अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो फिर लिख देंगे यस, अगर नहीं तो फिर इसमें उम्रा की डिटेल्स भी मतलब जो है ना वो इंक्लूड होंगी, यानी यस करेंगे तो आपने ट्रैवल रिकॉर्ड अपना इसमें मेंशन कर देना है। अगर नहीं आपने कभी सफ़र किया हुआ तो आप नो पुट कर देंगे। हॉस्टल डिटेल्स, हैव यू एवर लिव्ड इन अ हॉस्टल व्हाइल यू वर अ स्टूडेंट? तो ये आप यस कर दें, ठीक है? यस करेंगे तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन, हॉस्टल की ड्यूरेशन कितनी आपने लिखी, आपने जो है ना हॉस्टल में रहे हो, एज आपकी क्या थी स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या थी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने मेंशन करना हॉस्टल आप ड्यूरेशन 2 इयर्स आप जो है ना वो रहे हो, ठीक है? एज आपने तकरीबन कोई 15 साल से स्टार्ट की और अब 17 ईयर तक आपने रहे हो, ठीक है? अगर आपने मेंशन करनी है, अगर नहीं तो फिर नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंप्यूटर लिटरेसी, क्या आप पढ़ना लिखना कंप्यूटर को जानते हैं? आपने यस करना है, नो कभी नहीं करना है इसको। लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, आप क्या हैं? टेक्नोफाइल हैं, गुड हैं, मॉडरेट हैं, टेक्नोफोब हैं? तो आपने इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना है, गुड या फिर मॉडरेट, ठीक है? तो हम मॉडरेट कर देते हैं। डेस्कटॉप डिटेल्स, आपके पास डेस्कटॉप क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डेस्कटॉप है मैं लिख देता हूँ डेल का है, कोर i5 लिख देते हैं, ठीक है ना? 7th जनरेशन, ये आपने लिखनी होगी। अगर आपको खुद नहीं पता तो आप किसी से पूछ के तो इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लैपटॉप की डिटेल्स, लैपटॉप अगर है तो आप लिख सकते हैं कोर एचपी का है या जिसका भी है, कोर i7 9th जनरेशन, ठीक है? मोबाइल की डिटेल्स आप लिख दें, वीवो का है, ओप्पो का है, इन्फिनिक्स का है, जो भी है, ठीक है? इन्फिनिक्स और 60, ठीक है? और रैम भी आपने मेंशन कर देनी है कि जितनी 8 जीबी रैम है, ठीक है? जो भी आपके ये मॉडल प्रोसेसर जनरेशन वो आपने मुझे मेंशन कर देना। टैबलेट अगर है तो लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। सोशल मीडिया डिटेल्स, ये भी आपने ज़रूर मेंशन करनी है और अपना सारा का सारा जो भी आप इधर मेंशन कर रहे हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इधर क्या-क्या चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। क्योंकि यही चीज़ों के बारे में आपसे इन द इंटरव्यू आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे और पूछा जाएगा। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले अगर आप वीडियो गेम्स भी खेलते हैं तो आपका एवरेज स्क्रीन टाइम क्या होता है? 30 मिनट्स होते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना। 30 मिनट्स लिख दिया या 1 आवर लिख दिया। अकाउंट नेम आपका क्या है? जी गेम का नेम क्या है जो आप खेलते हैं, ठीक है? फेसबुक है तो फेसबुक पे आप कितना टाइम लगाते हैं, आपका अकाउंट नंबर अकाउंट नेम क्या है?
इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो भी आपका है वो आप इधर मेंशन कर देंगे, ओके कर देंगे साथ, ठीक है? जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई अकाउंट है तो आपने मेंशन कर देना है, ओके। तो आप इसके अलावा और भी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं और आपको वो चीज़ें याद भी होनी चाहिए। साइबर बुलिंग कभी आपको हुई है? नो। साइबर क्राइम में आप कभी इन्वॉल्व हुए हैं? नो। साइबर हैकिंग में नहीं हुए तो नो, ठीक है? मोस्टली ये नो ही होता है मोस्टली बच्चों का। मेडिकल डिटेल्स या मेडिकल हिस्ट्री आपका कोई ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 5 इयर्स में हुआ है तो लिख देंगे, नहीं हुआ तो आपने सिंपली नो लिख देना। मेजर अगर कोई जो है ना हुआ है, ठीक है? और ऐसे कोई मेडिकल एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में भी लिखना है, यानी आपको हाइपरटेंशन की बीमारी, बीपी की बीमारी या कोई आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपने इधर राइट करना है, कोई चीज़ छुपानी नहीं है, ठीक है? अच्छा, क्या चीज़ रह गई? टैबलेट का रह गया, टैबलेट का भी लिख देते हैं। अ, सैमसंग का फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं खुद से, ठीक है? सैमसंग i5, ठीक है? नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, कहते हैं स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, स्विमिंग आपको आती है कि नहीं? गुड, मॉडरेट, कैन नॉट स्विम, तो मॉडरेट आप राइट कर देंगे, ठीक है? पुलिस क्रिमिनल केस में नो, डू यू स्मोक, नो। हॉबीज़ क्या है? अच्छा, ये हॉबीज़ वाला भी बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो साथ अभी क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हॉबीज़ आपने वो लिखनी है जो कोई एक प्रोफेशनली तौर पर जो है ना वो एक अच्छी जो है ना समझी जाती है, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखें रीडिंग हिस्टोरिकल बुक्स, ठीक है? या फिर रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो इस तरह की कोई भी आपकी वो हॉबी है तो आप पेंटिंग, ठीक है? कैलीग्राफी ज़्यादातर बच्चों की होती है, तो वो आप कैलीग्राफी भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपने सारा कुछ मेंशन कर दिया। गार्डनिंग है, कलेक्टिंग है। व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी? तो आप क्या करेंगे? आई विल कंटिन्यू माय स्टडीज़, ये लिख देंगे या फिर एक ही लाइन लिखनी है या फिर आप लिख देंगे कि आई शैल रीअपियर एंड गिव अगेन टेस्ट, ठीक है? ये भी राइट कर सकते हैं या फिर जो भी आपका काम होगा वो आप इसमें मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक हो गया? अच्छा, फिर आपने ये जो मेंशन किया वो आपने लिख देना ए कैपिटल में O1MG, ठीक है? सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी फिनिश हो जाएँगी और कंप्लीट हो जाएँगी।